Hello kids, welcome to math session. We are doing comparing quantities. Today we will discuss about sales tax या value added tax, जिसको हम शॉर्ट में वैट नाम से भी जानते हैं. ठीक है. सो पहले सेल्स टैक्स था, लेकिन नाउ इट इज वैट, जो बहुत कॉमन हो रहा है. प्रीवियस सेशन में हमने कुछ सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, और उसमें हमने देखा था कि जो हमें परसेंटेज दे रखा था प्रॉफिट या लॉस का, तो बेस्ड ऑन डेट हम या तो वो चीज या तो जो वो वैल्यू आ रही थी प्रॉफिट की थी वी वर एडिंग विद द कॉस्ट प्राइस, और लॉस था तो वी वर सब्ट्रैक्टिंग दैट वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस. लेकिन जहां हमारा ये टैक्स वर्ड आता है तो दिस इज ऑलवेज एडेड विद द कॉस्ट प्राइस. लेकिन जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी मिलेगा. तो जब हम उस पार्ट पर आएंगे मैं बताऊंगी कि आप ये नहीं समझे आप जैसी टैक्स देखे यू हैव टू ऐड अगेन, यू हैव टू रीड द लैंग्वेज, और आप ये देखिए उसमें क्या पूछा गया. तो जैसे हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. लेकिन जस्ट रिमेम्बर, कोई भी चीज जब हम लेते हैं वी ऑलवेज पे टैक्सेस. तो मेन उसका बेस प्राइस होता है, उसमें कुछ परसेंटेज टैक्स का ऐड होता है एंड देन वी पे. तो अब वो सारा कैसे वी डू द कैलकुलेशन, टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. तो इससे आपको फायदा क्या होगा? एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए जब आप कोई चीज लेते हो आपको टैक्स देना है, बट यू शुड नो हाउ मच टैक्स टू पे, एंड ऑल्सो यू कैन डू द कैलकुलेशन के जो शॉपकीपर ने आपको दिया है वो ठीक तरीके से कैलकुलेट करके दिया है या नहीं. नाउ ये इस टाइप से क्या होता है, आप when you go to the market, you buy some food stuff, you buy anything, you get a bill. इसमें आपने कई चीजें खरीदी हैं तो सीरियल नंबर लिखा होता है, यहाँ पे आइटम मेंशन होते हैं, उसके बाद क्वांटिटी मेंशन होती है. क्योंकि अगर आपने 2 आइटम लिए हैं सेम कॉस्ट के तो क्वांटिटी जैसे अगर 2 है फिर उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे रेट आता है कि कितने का एक पीस का है. जैसा अभी हमने देखा था कि बल्ब का देखा था कि 10 रुपीज ईच. तो अगर सपोज आपने क्या है 10 रुपीज ईच, आपने 2 बल्ब लिए हैं तो अमाउंट टोटल आपको कितना पे करना है 20. तो इस वे में अगर आपने 2-3 थिंग्स खरीदी हैं उसका यहाँ पर टोटल होता है, प्लस उस टोटल पे जैसे यहाँ पे लिखा है 5% का टैक्स भी यू हैव टू पे. तो इस वे में यू कैन सी द बिल. तो आगे अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, next time when you are buying anything just check for the bill. So let us start doing one question, उससे we will understand more. The cost of a pair of roller skates at a shop was rupees 450. Now देखिए the sales tax charge was 5%. Find the bill amount. इस पर 5% का टैक्स लगा, अब बिल का कितना अमाउंट होगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रोलर स्केट्स. डू रिमेम्बर टू राइट दिस लैंग्वेज. अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, लिखनी जरूरी होती है. कितना है? रुपीज 450. अब सेल्स टैक्स कितना है? How much is the sales tax? यह 5% means 450 का 5%. तो 1 0 कैंसिल, 5 2 10, 2 2 4, 2 2 4 and 2 5 10. तो कितना आया? 22.5 रुपीज उसको टैक्स देना होगा. तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया? अमाउंट ऑफ बिल, कॉस्ट प्राइस तो था 450 रुपीज, है ना, रुपीज 450, और उस पर उसको 22 रुपीज 50 पैसे टैक्स के देने हैं. सो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0.50 तो हमारा एज इट इज आ गया. 0 + 2 2, 5 + 2 7. तो दो द कॉस्ट प्राइस इज 450 रुपीज, लेकिन द पर्सन हैज टू पे 472 रुपीज 50 पैसे इंक्लूडिंग टैक्सेस. तो जब ऐसे आपको टर्म सुनने को आता है ना कि द प्राइस ऑफ दिस रोलर स्केट इज
472 रुपीज 50 पैसे इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो ये टैक्स इंक्लूड करके वी गेट दिस वैल्यू। इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट, Wahida bought an air cooler of rupees 3,300 including, now अब आप देखें, including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. तो what was, या जैसे लिखा है before VAT was added, या कहीं लिखा यह होता है कि find out the base price. Now ये जो आपके पास है ये including tax है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कूलर इंक्लूडिंग टैक्स कितना है, 3,300 रुपीज। सो बेस प्राइस ऑफ एयर कूलर क्या हो जाएगा, हम 3,300 का 10% निकालेंगे। तो 3,300 का 10% मिला हमें 330 रुपीज। तो वी आर गोइंग टू डिडक्ट 3,300 में से माइनस 330 रुपीज हम यहाँ पे इसको डिडक्ट कर देंगे क्योंकि ये इसमें एडेड है, ठीक है। सो 3,300 में से अगर हम 330 माइनस करते हैं तो कितना आया, 0, 10 माइनस 3 7, 12, तो ये 9 एंड 2, तो उसका क्या आया 2,970 रुपीज। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? और जैसा मैं आपको बताती हूँ इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि इसमें 10% वैल्यू एडेड टैक्स है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मान लेंगे कि अगर कोई चीज हमें 110 में मिल रही है और हमारा बेस प्राइस 3,300 है, ठीक है। नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन। आप देखेंगे आपका आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन ये बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ये लोगों को बहुत इजी लगता है, तो यू कैन डू द कैलकुलेशन इन दिस वे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5%, नाउ एसटी मींस सेल्स टैक्स, is added on the purchase of a towel at ₹50, 2 bars of soap at ₹35 each. तो जैसा मैंने आपको बताया था ना इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सेशन कि हमें लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आप देख रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में भी जो प्राइस दे रखा था इनडायरेक्ट टैक्स वाज इंक्लूडेड, तो हमने उसका पहले 10% कैलकुलेट करा कि 10% क्या, वो जो 10% हमें मिला वो हमने उसमें से डिडक्ट करा टू फाइंड आउट द बेस प्राइस, है या नहीं है। अब ऐसे ही ये फिर से हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है कि बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% सेल्स टैक्सेस एडेड, तो मीन्स आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉवेल इंक्लूडिंग टैक्स कितना है 50 रुपीज, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, 5% है तो अब आप क्या है 50 का आप 5% यू विल कैलकुलेट, कितना गया 5 2 10, 2.5 मीन्स इसमें 2.5 रुपीज एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो आप 50 में से क्या करेंगे -2.5, ठीक है। अब जो आपके पास कॉस्ट आएगी डेट विल बी द बाइंग प्राइस ऑफ द टॉवल। तो ये तो एक मैंने थोड़ा सा करके थोड़ा आपको ओरल समझाया नाउ, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन वी हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट। मेन आई वांट टू गिव फोकस ऑन द बी पार्ट। 2 bars of soap at ₹35 each.
समझ में आया? तो ईच, तो 2 बार्स ऑफ सोप का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 2 बार्स का क्या होगा कॉस्ट प्राइस? उसका होगा 35 इंटू 2 एंड दिस विल कम आउट टू बी 70 रुपीज। क्लियर? अब वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% सेल टैक्स इज एडेड। तो 70 का वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 5%। तो 70 का 5% कितना हुआ? 0 0, 5 2 10, 2 3 6, ये आया 3.5 रुपीज। नाउ यू विल डिडक्ट 70 में से 3.5 रुपीज टू गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बार्स, क्योंकि उन्होंने कहा 2 बार्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बार्स कितना हो गया? 70 माइनस 3.5। तो अब आप जानते हैं, यू विल डू द कैलकुलेशन और यू विल गेट एंड देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद भी करना सीखना है। नेक्स्ट, if 8% VAT is included in the prices, find the original price of। तो अब इसमें, तो अब आप ये चीज देखिए कि वी आर यूजिंग डिफरेंट टर्म्स, कहीं वी आर यूजिंग ST, कहीं वी आर यूजिंग VAT, लेकिन हर जगह क्या है? इट इज द टैक्स। तो हमारा जो सॉल्व करने का प्रोसेस चलेगा, इट विल बी सेम कि अगर टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है 13,500 है और उसमें क्या कह रहे हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान देना, उन्होंने क्या कहा? 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइजेस। तो ये जो हमें है, ये हमें फाइनल जो हमने पे करा, लेकिन बेस प्राइस क्या था? तो सेम मेथड चलेगा। 13,500 का वी विल कैलकुलेट 8%। ठीक है। अब जो हमारा जो 135 इंटू 8 की जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी, डेट विल बी कंसिडर्ड क्या होगा? तो 8 है वो, तो वो हम उसमें से डिडक्ट करेंगे टू फाइंड आउट द मेन प्राइस। तो एक चीज हम लोग और इसमें देखते हैं, एक कैलकुलेट करके 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 8 1 जा 8, 9 10 मीन्स जो हमने ये 13,500 का टीवी लिया है, उसमें वी हैव पेड 1,080 रुपीज का टैक्स। तो अब हमें देखना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना हो जाएगा? 13,500 माइनस 1080। अब जो हमें यहां वैल्यू मिलेगी, डेट विल बी द ओरिजिनल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं या इसकी जगह हम कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस। इन द सेम वे आप यू कैन डू द बी पार्ट। क्या है? अ शैम्पू बॉटल बॉट फॉर ₹180 और उसपे भी हमें कितना दिया है? 8% वैट है, तो उसका 8% वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। जो वैल्यू मिलेगी वी आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम 180 एंड कैन गेट द आंसर। कर सकते हैं ना अब आप लोग? सो देखिए, जब हमें खाली बेस प्राइस दे रखा होता है एंड दे रखा होता है उस पर इतना टैक्स देना पड़ेगा, देन वी फाइंड आउट द एक्चुअल उसका सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब व्हेन द टैक्स इज इंक्लूडेड, तो हम उतना परसेंटेज कैलकुलेट करके उसमें से डिडक्ट कर देते हैं टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। ओनली दिस इज द डिफरेंस। So what did we learn today? Today we learned how to do the calculation based on the taxes that are provided to us, whether it can be VAT or sales tax or any type of tax. Tax means कि we have to pay that extra amount. और वो extra amount कैसे calculate करते हैं? Based on the percentage that is given to us. So this was the learning for us today. In the next session we'll talk about more things from the same chapter. So by the time we meet again, keep on revising the things that you are learning. Bye.